तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। आज हिंदी दिवस था। 14 सितंबर 1949 को हमारे देश के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिंदी की महत्ता, इसकी सार्वभौमिकता और राष्ट्रीय हित में इसकी प्रासंगिकता पर व्याख्यान और सेमिनार का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज कटिहार जिले में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला समाहरणालय के सभागार में हिंदी पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें जिले के कई जाने माने हिंदी विदों ने हिस्सा लिया और देश में हिंदी की बदहाली पर अपने अपने विचार प्रकट किए। संविधान के ऊपर जो शीर्षक रहता है वह है भारत, और उसी के नीचे उसकी अंग्रेजी में व्याख्या दी गई है, दैट इज इंडिया। क्या भारत को अपने परिचय के लिए अंग्रेजी की व्याख्या की जरूरत है? और यह क्या, मैं उस संविधान से इस वाक्य को हटाऊंगा? प्राकृत भाषा आती है, प्राकृत के बाद अभट भाषा आती है, और अपभ्रंश और अभट के संयोग से यह हिंदी मिश्रित होती है। इस हिंदी को आज हम जानते हैं। इस हिंदी भाषा का इतिहास अगर हम खोजें तो हिंदी का पहला कवि शरहपाद माना जाता है, जो 7वीं शताब्दी में हुआ। सामूहिक प्रयास होना अपेक्षित है। हमारे नियत और नियति में संकल्प भावनाओं के प्रभावोत्पादक प्रयास की आकांक्षाओं के साथ जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। उधर हिंदी दिवस को लेकर शहर में अन्य कई स्थानों पर भी तरह तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। लोहिया नगर में फॉर्म सीनियर सिटीजन में द्वारा एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस काव्य गोष्ठी में शहर के सभी जाने माने और प्रतिष्ठित कवियों ने हिस्सा लिया। कवियों द्वारा एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत किए गए। हर रचनाएं पर तालियां बजती। परछाइयां हूँ मैं, उबले उमसर तुम्हें, पुरोहिया हूँ मैं, लिपटी चलूं तुझसे, परछाइयां हूँ मैं, गुजरेंगे हर डगर से नवरीत के लिए, गीत के लिए, संगीत के लिए, गीत के लिए, संगीत के लिए। तुझे चाहता हूँ मैं, तुझे मांगता हूँ मैं, तुझे चाहता हूँ मैं, तुझे मांगता हूँ मैं। पिछले 100 जन्म से तुझे जानता हूँ मैं, लरजेंगे लब हमारे तेरे गीत के लिए, गीत के लिए, नवरीत के लिए। आंखों से छुपने को दिलाया है, न जाने क्यों उनकी उन खूबसूरत आंखों में समा जाने को दिलाया। तो आशिक को एहसास होता है, ख्वाब से बाहर आना चाहता है, कहता है ख्वाबों को ख्वाब ही रहने दो, दिलरुबा को सपने में रहने दो। ख्वाबों को ख्वाब ही रहने दो, दिलरुबा को सपने में रहने दो। मैं बस समझा कि ख्वाब हकीकत न बन पाया, और वो महबूबा का आंचल वहीं छूट आया। आखिरी पंक्ति स्लिप हो जाएगी, मैंने दिल से लिखी हुआ आखिरी पंक्ति। उस आशिक की मनोकामना थी, कामना थी कि वो अपने दिलरुबा के आंचल में सोए। तो क्या होता है उसके दिल के साथ? कहता है मैं बस समझा कि ख्वाब हकीकत न बन पाया, और वो महबूबा का आंचल वहीं छूट आया। न जाने क्यों, न जाने क्यों मैं अपना दिल उसी आंचल में छोड़ाया, उसी आंचल में छोड़ाया। के उड़ते आंचल, हिंदी लाओ अंग्रेजी हटाओ, जन जन में यह भाव जगाओ। लेकिन अपने बच्चे को कहते अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्चे को हम यही बतलाते हैं, बच्चे को हम यही बतलाते हैं, अंग्रेजी में पढ़ना सिखलाते हैं। अम्मी बाबा के बदले में देखिए,
अम्मी बाबा के बदले में मम्मी डैडी कहना सिखलाते। और क्या, आजकल बच्चों का नामकरण भी अंग्रेजी में, रोजी लवली पिंकी स्वीटी, आजकल बच्चों का नाम सुनिए यही मिलेंगे, रोजी लवली पिंकी स्वीटी, सुनने में जो लगती मीठी, फिर नाम धरे क्यों राधा गीता, सुनने में जो लगता तीता। लोग मंत्रमुग्ध होकर कवियों द्वारा प्रस्तुत रचनाओं को सुन रहे थे। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। दुनिया के हर देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा है, परंतु हमारे देश में ऐसा नहीं है। सभी देशवासियों को इंतजार है तो उस दिन का जिस दिन हमारी प्यारी हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा। आज हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सर्वोदय समाज द्वारा शहीद चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया। आज दिनांक 14/9/2014 को राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा हिंदी बनाने के लिए हम शहीद चौक पे कैंडल प्रदर्शित करने आए हैं तथा हमारे कुछ कार्यकर्तागण दिल्ली के जंतर मंतर पे इस कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहे हैं तथा कल दिल्ली के हाई कोर्ट में 5 नारियल फोड़कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा।